हम आपको बताने वाले हैं दिन की 10 बड़ी खबरें। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। कोरोना वायरस महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए भारतीय दूतावासों ने ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कर दी है। सिर्फ यूएई में ही 1.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने घर वापस आने के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है। दुबई में भारत के विपुल ने गुल्फ न्यूज को बताया, शनिवार शाम 6 बजे तक हमें 1.5 लाख से ज्यादा अधिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 1/3 बेरोजगार हो चुके हैं, वो इसलिए अपने घर वापस जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा एनकाउंटर में पाकिस्तान का रहने वाला टॉप लश्कर आतंकवादी हैदर मारा गया। समाचार एजेंसी ANI ने जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार के हवाले से ये जानकारी दी। इस ऑपरेशन में कुल 2 आतंकवादी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन चलाया था। इसी ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। इस आतंकवादी ऑपरेशन में कर्नल और मेजर समेत भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। देश की तीनों सेनाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों जैसे कोरोना वायरस को अनोखे अंदाज में सैल्यूट कर रही हैं। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और शिलोंग से लेकर कच्छ तक सेवा में लगे इन कोरोना वॉरियर्स पर सेना के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। साथ ही आर्मी के बैंड अस्पताल के सामने डॉक्टर के सम्मान में बैंड बजाकर उन्हें सलामी भी दी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या रविवार को नया रिकॉर्ड पार कर गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 83 लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के 2644 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब देश में कोरोना के 1300 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा संक्रमितों की संख्या भी 39,980 पर पहुंच गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या में 2000 से ज्यादा का उछाल आया है। कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहे हरियाणा में महाराष्ट्र के नांदेड़ के गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु मुसीबत बनने लगे हैं। नांदेड़ से लौटे 4 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 4 श्रद्धालुओं में से 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। ये चारों मामले प्रदेश के फतेहाबाद के रतिया में सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की वजह से देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इस बार लॉकडाउन 17 मई तक के लिए लागू है। इस संकट के बीच केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त सोमवार यानी 4 मई 2020 को आएगी। इन खातों में पैसे ट्रांसफर जनधन खाते के आखिरी नंबर के हिसाब से किए जाएंगे। पैसे 5 दिन में ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दें कि अप्रैल महीने में 20.5 करोड़ महिला जनधन खातों में 500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। सारे कारोबार लगभग ठप पड़े हैं। ऐसे में सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा, सऊदी की इकोनॉमी को ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता है और आगे की राह लंबी है। ऐसे में खर्च कम करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट सहित सरकारी परियोजनाओं को धीमा किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी मंगेतर कैरी साइमंड्स ने 29 अप्रैल को जन्मे बेटे का नाम विल्फ्रेड लॉरी निकोलस जॉनसन रखा है। कैरी ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, निकोलस हमने उन 2 डॉक्टरों के नाम से लिया जिन्होंने पिछले महीने कोरोना संक्रमित बोरिस की जान बचाई थी। पहला नाम विल्फ्रेड जॉनसन के दादा और लॉरी मेरे पिता से लिया गया है। जिन 2 डॉक्टरों के नाम का कैरी ने जिक्र किया है उनका नाम निक प्राइस और निक हार्ट है। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव को वापस लाने के लिए कई बार बैक चैनल से वहां की सरकार को मनाने की कोशिशें की गई। इस बात का खुलासा हरीश साल्वे ने किया। साल्वे इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के काउंसलर थे। साथ ही वो भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी हैं। बता दें कि जाधव को पाकिस्तान की अदालत ने अप्रैल 2017 में फांसी की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने उन पर भारत के जासूस होने का आरोप लगाया था। भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव में मोहम्मद शमी ने अपनी जिंदगी की सबसे खराब समय की बात की, जहां उन्होंने कहा कि 2015 के वर्ल्ड कप में लगी चोट के बाद उन्हें मैदान पर वापसी करने में करीब 18 महीने का समय लग गया था, जो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक समय था। उसके बाद जब उन्होंने फिर से खेलना शुरू किया तो उन्हें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यदि उनका परिवार उनका साथ नहीं देता तो वो इस समस्या से नहीं निकल पाते। उन्होंने कहा कि उस दौरान उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने के बारे में भी सोचा।
इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।